बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ये एलसीडी के कनेक्शन क्लियर कर लिए थे लास्ट वीडियो में। तो अभी एलसीडी के कनेक्शन क्लियर है, लेकिन एलसीडी कंट्रोलर जब लगेगा तो एक्टिव होगी। ये काम बाद में हम करेंगे। और इससे पहले अब हम कंट्रोलर की 1 नंबर पिन से शुरू हो जाते हैं कि 1 नंबर पिन किस काम के लिए इस्तेमाल होती है और हमने उसको कैसे चेक करना है। 1 नंबर पिन हमारी रीसेट की होती है। इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे या नहीं आ रहे। ये मैंने पावर लगा दी है इसको। तो इसके बाद हमने ग्राउंड के रेफरेंस से 1 नंबर पे चेक कर लेना 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 2 नंबर पिन हमारी जो पीवी की लाइन होती है, पीवी वोल्ट या जो कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्ट हैं वो बता रही होती है कि कितने वोल्ट हैं, पीवी वोल्ट कितने आ रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पीवी वोल्ट जो इनपुट के वोल्ट होते हैं उस लिहाज से ही आउटपुट पे वोल्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ज़्यादा होंगे तो उतना कम कर देता है ताकि 220 वोल्ट आउटपुट पे मेंटेन रहे। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसको हमने चेक किस तरह करना है। एक सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले हमने देखना है कि डीसी 600 वोल्ट के ऊपर कर लिया, हमारे वोल्ट डीसी कितने आ रहे हैं। इस पर 300 वोल्ट डीसी आ रहे हैं। यहाँ पे अगर 300 वोल्ट डीसी आ रहे हैं यानी कि इसने 300 को 3 वोल्ट यहाँ पे पिन के ऊपर बनने चाहिए। यानी कि आप जैसे ये यहाँ पे कह लें अगर डीसी लो वोल्ट पे करें कि 2.99 वोल्ट 3 नंबर पिन के ऊपर आने चाहिए। इसकी सीधी मल्टीप्लिकेशन है। तो अब मैं 20 वोल्ट के ऊपर कर लेता हूँ मीटर और चेक करता हूँ कितने वोल्ट आ रहे हैं। 2 नंबर पिन ये 3.25 आ रहे हैं जबकि हमारे तकरीबन 3 होने चाहिए। अब इसको ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, इसका मैं पावर बंद करता हूँ, आपको इसका बता देता हूँ। मुख्तलिफ सर्किट्स हैं, उनके किसी और जगह पे ये 100 के रेजिस्टेंस किसी और जगह पे लगी हो सकती हैं, जहाँ भी लगी हैं, लेकिन आपने देख लेना 100 के की रेजिस्टेंस कहाँ पे लगी हुई है। तो सबसे पहले स्टार्ट में ये होगा जो पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन कंटिन्यूटी पे करके देखेंगे तो सबसे पहले रेजिस्टेंस ये वाले रेजिस्टेंस यहाँ से करंट 300 वोल्ट यहाँ से इन हुए। उसके बाद 100 के रेजिस्टेंस लगने के बाद अब कुछ पीसीबी के अंदर ये वेरिएबल वॉल्यूम लगाया होता है, दरमियान में कुछ में लोगों ने नहीं लगाया होता। जैसे ये मैं उल्टा कर लेता हूँ तो ये 100 के की ये रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव की लाइन आ रही है, यहाँ से घूम के यहाँ से 100 के की ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आई है। इसके बाद इन्होंने 10 के का वॉल्यूम लगा दिया है और इसके बाद यही रेजिस्टेंस इधर वाली ये वाली एक रेजिस्टेंस लगा दी है इन्होंने, दरमियान में 27 के की रेजिस्टेंस लगा दी। यानी कि 100 के की रेजिस्टेंस, उसके बाद 27 के की रेजिस्टेंस और उसके पैरेलल में 10 के की वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई है। यानी कि अगर ये 10 के को बिल्कुल हम वेरी करके 0 कर देंगे, 0 के कर देंगे तो ये 27 के की वैल्यू किसी मकसद की नहीं रहेगी। अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम ये 27 के पास चली जाएगी। 100 के की रेजिस्टेंस आई, इसके बाद 27 के की रेजिस्टेंस या 10 के की, तो बेसिकली ये 10 के से कम ही बनेगी, यहाँ पे आएगी रेजिस्टेंस। इसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाती है हमारी ये वाली रेजिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस। ये अगली 100 के की रेजिस्टेंस आ गई और ये 100 के की रेजिस्टेंस के बाद ये वाली 100 के की रेजिस्टेंस आ गई। यानी कि तकरीबन ये 300 के से कुछ ज़्यादा के की रेजिस्टेंस इन्होंने यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद ये वाला जो आखिरी पॉइंट होगा ये वाला जुड़ा होगा 2 नंबर पिन के साथ, और ये 3.3 के की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके साथ भी जुड़ा होगा। और ये ज़ेनर 5 वोल्ट का डायोड है, उसकी पॉजिटिव साइड जो है ब्लैक वाली साइड उसके साथ भी जुड़ा होगा। यानी कि 1 2 3 और ये इस तरह ये तीनों जुड़े होने चाहिए, जबकि 3.3 के की दूसरी साइड ग्राउंड के साथ भी जुड़ी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जितने वोल्ट आ रहे हैं वो कम होते होते 3.3 के ज़रिए यहाँ पे आके 10 टाइम्स कम 100 टाइम्स कम हो जाएंगे। तो 300 का हमारा 3 रह जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसको हमने क्या करना। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर
300 वोल्ट हैं तो यहाँ पे 3 वोल्ट आएँ। तो इन्होंने वेरिएबल वॉल्यूम दिया हुआ है, दरमियान में आप इस तरह ही वॉल्यूम लगा लें, 2 रेजिस्टेंस से काट के 10K का वॉल्यूम लगा लें, साथ उसके पैरेलल 27K की रेजिस्टेंस लगा लें। अब मैं करंट देता हूँ और उसके बाद मैं टेस्टर के साथ इसको एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें एडजस्टेबल है। आप वाले किट में भी ना हो तो आप खुद उसके ऊपर बना सकते हैं, यह ज़रूरी है। और इसको इतना इसके एग्जैक्ट वैल्यू के मुताबिक ही होना चाहिए। यहाँ पे हमारे वोल्ट हमने दोबारा चेक किए, यह 300 वोल्ट है, यानी कि हमारी 2 नंबर पिन पे 3 वोल्ट आने चाहिए पूरे। ये 20 वोल्ट डीसी के ऊपर कर लिया। यहाँ पे मैंने 2 नंबर पिन के ऊपर लगा लिया, 3.25 है, इसको मैं कम करूँगा। अच्छा, ये ना रेजिस्टेंस मेंटेन नहीं, वॉल्यूम वोल्टेज पूरे नहीं बन रहे थे, क्योंकि ये वाला जो नेटवर्क है, जो भी पीसीबी जिन्होंने डिज़ाइन किया, बैलेंस में डिज़ाइन नहीं किया। वॉल्यूम तो लगा दिया 2.7 के, इधर इसके पैरेलल में लगा दी, जबकि इस नेटवर्क के मुताबिक पैरेलल की बजाय यह सीरीज़ में आनी चाहिए थी इधर। तो या फिर इसको 3.3K की बजाय यहाँ पे 3K कर देता, या इसको कम करना था या इसको बढ़ाना था, क्योंकि मेरे 3.25 वोल्ट से कम नहीं आ रहे 2 नंबर पिन पे। मैं कम करता हूँ उससे और कम नहीं हो रहे, जबकि इधर 300 वोल्ट हैं। 300 वोल्ट से मुराद मुझे 3 वोल्ट यहाँ पे करने हैं। उसकी क्या था, मेरी मजबूरी, मैंने ये उठा के निकाल के मैंने इसको सीरीज़ में यहाँ पे कर दिया। अब ये वाला पीसीबी जिस बंदे का भी बना हुआ है, इसके अंदर ये वाले ड्रॉबैक्स हैं, USM 3007 जो भी लिखा है, जिसने भी लिखा है। जैसे ये एक जंपर का ड्रॉबैक है। अब ये वाला उन्होंने ये अच्छा किया कि वॉल्यूम लगा दिया, लेकिन इसके अंदर उनको बैलेंस नहीं कर सके। खैर कोई नहीं मसला। अच्छा, इसके बाद ये मैंने सीरीज़ में कर दिया। सीरीज़ में करने के बाद अब मैं आपको दोबारा वोल्टेज लगा के चेक करवाता हूँ और इसको बैलेंस करता हूँ। अब मैं हाई साइड पे वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। 600 वोल्ट डीसी कर लिया और इस वक्त मेरे आ रहे हैं, करंट नहीं लगा, अच्छा 302 यानी कि 3.02 वोल्ट मुझे वहाँ पे पिन पे आने चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लगा लिया और ये 2 नंबर पिन के ऊपर लगा लिया। 3.03 आ रहे हैं, मैं 3.02 कर देता हूँ इसको। हाँ, अब ये 3.02 हो गया। अब ये है कि हमारी ये 2 नंबर पिन ओके हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट में आप 3 नंबर पिन है हमारी, 3 नंबर पिन को टेस्ट करते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे। इससे पहले मैं आ जाता हूँ कि LM393 की हम कम से कम सप्लाई चेक कर लें। ये वैसे बिल्कुल शुरू में चेक करनी चाहिए थी, चले अभी हम कर लेते हैं चेक। ये 393 की 8 नंबर पिन के ऊपर 5 वोल्ट होने चाहिए। 358 की 8 नंबर पिन के ऊपर 14 वोल्ट होने चाहिए, और 4 नंबर पिन के ऊपर ग्राउंड है, ग्राउंड होनी चाहिए। 393 की 4 नंबर पिन भी ग्राउंड होनी चाहिए। इसके बाद आगे आ जाता है हमारी 3 नंबर पिन के ऊपर जो वाट है, वाट शो करना है, ये 0 होने चाहिए, क्योंकि हमारा इस वक्त कोई लोड नहीं है, इसलिए ये 0 ही होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेरे से जो टेक्निकल चीज़ मैं बताना चाह रहा था, थोड़ी देर बाद याद आया, तो वो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो ज़ैनर है ये क्यों लगाया जाता है। ये 5 वोल्ट का ज़ैनर जहाँ जहाँ भी लगा है, इसका कुछ मकसद है। तो इस पिन के ऊपर ये 5 वोल्ट का ज़ैनर किस मकसद के लिए लगा है। सबसे पहले तो बात ये याद रखें कि ज़ैनर की एक साइड जो होगी, जो ब्लैक वाली होगी, वो पॉजिटिव जहाँ वोल्ट होंगे वहाँ आएगी, और दूसरी ग्राउंड के साथ हमने जोड़ी होती है, जहाँ हम ज़ैनर सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ैनर 5 वोल्ट से मुराद है या 5 वोल्ट से ऊपर 5.25 वोल्ट तक ही जाने देगा। उससे ज़्यादा अगर जाएगा तो ये खुद शॉर्ट हो जाएगा, वोल्ट आगे ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा। से फ़र्ज़ करें आगे अभी ये बेसिकली ये ज़ैनर लगा इसकी सेफ़्टी के लिए, इसकी 2 नंबर पिन की सेफ़्टी के लिए ये वाला ज़ैनर यहाँ पे लगाया जाता है, या 5 नंबर पर। इसी तरह ये वाला ज़ैनर भी पिन नंबर 3 की सेफ़्टी के लिए लगा हुआ है।
और भी मुख्तलिफ जगह पे लगा होगा, लेकिन इस मैं ज़ैनर की बात कर रहा हूँ। इसका हमने ख़ास ख्याल करना है कि इसका जो ज़ैनर की दूसरी साइड है वो लाजमी ग्राउंड के साथ होनी चाहिए अटैच, ताकि अगर 5 वोल्ट से बढ़ें तो ये ग्राउंड में आपके सारे वोल्टेज ग्राउंड में ज़ाया कर दे, आपका करंट ग्राउंड में जाकर ज़ाया कर दे, ना कि ये वोल्ट 2 नंबर पिन के ऊपर 5 वोल्ट से बढ़ने दे। अब से फ़र्ज़ करें किसी पे बंदे ने डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन करने के बाद वो क्या करता है कि गलती से ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये 3.3 के की ये जो ग्राउंड के साथ बोलनी चाहिए थी वो नीचे से टांका नहीं ठीक लगा, जैसे ये मैंने काट दिया, ये टांका ठीक नहीं लगा बाय चांस। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब उस बंदे ने करंट दिया है, कंट्रोलर आगे लगा दिया, उस बंदे ने वोल्ट दे दिए इसको, जैसे मैं ये वोल्ट देने लगा हूँ, ये वोल्ट दे दिए। वोल्ट देने के बाद अब मैं वोल्ट मीटर के ऊपर वोल्ट चेक करता हूँ। अब मैं 20 वोल्ट पे तो चेक करूँगा, चलो 20 पे चेक कर लेते हैं क्या नज़र आता है, अभी देख लेते हैं 2 नंबर पिन का क्या हाल होगा। अभी ये 5.66 वोल्ट के ऊपर 2 नंबर पिन चली गई है। अच्छा चलें, ठीक हो गया। अब हम ये करते हैं कि बाई चांस उसने ये वाला ग्राउंड के साथ भी, मैं पावर उतारी है, ये वाली ग्राउंड के साथ भी पिन नहीं लगी थी, या ज़ैनर उसने नहीं लगाया, या ज़ैनर कहाँ ख़राब हो चुका है, या ज़ैनर शॉर्ट हो चुका है। अगर ज़ैनर शॉर्ट होगा तो यहाँ पे वोल्ट ही नहीं बनने देगा ये। और अगर ये ज़ैनर ओपन हो गया है, जैसे ये मैं इसको ओपन कर देता हूँ, या उसकी ग्राउंड से के साथ वायर नहीं जुड़ी हुई, अभी तो इसने बचा लिया कंट्रोलर की पिन को, ज़ैनर ने बचाया। अभी अब क्या होगा, अभी मैं देख लेता हूँ। अब मैं करता हूँ, अब 2 नंबर पिन के ऊपर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ क्या वोल्ट आ रहे हैं। ओह, ओवर 200 वोल्ट, ओवर 291 वोल्ट डीसी हो गए हैं। ये कंट्रोलर का क्या हाल करेगा ये आप खुद सोच लेना। ये उस वक्त कंट्रोलर की स्पिन को डैमेज कर देगा। और बहुत सारे दोस्त आते हैं, सर ये हमारा वोल्ट नहीं ठीक बता रहा, 0 वोल्ट आ रहे हैं या 5 वोल्ट ही रह रहे हैं। होता ही है कि एक दफ़ा पीसीबी में इस तरह की गलती करके वो सिस्टम को एक्टिव कर लेते हैं। सिस्टम एक्टिव हो गया, सारा कुछ हो गया, थोड़ी देर बाद ओवर वोल्ट आए या लो वोल्ट आए, लो वोल्ट का मसला आया और वो हमारे पास आ जाते हैं डिस्कशन में। फिर मैं उनको चेक करवाता हूँ, सारा कुछ इस तरह निकाल के जैसे ही कंट्रोलर लगाता हूँ साथ ही उसके वोल्टेज ज़ीरो हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कंट्रोलर की पिन डैमेज हो चुकी है। तो कंट्रोलर की पिन इस वजह से डैमेज हुई होती है कि नीचे से ग्राउंड के साथ वो जुड़ा नहीं होता, उधर से वोल्ट हाई वोल्ट आते हैं और कंट्रोलर की पिन के ऊपर 600 वोल्ट 300 वोल्ट डीसी चले जाते हैं और वो एक लम्हे में बर्बाद होता है। ये फिर जब यहाँ पे कंट्रोलर की पिन के ऊपर 300 वोल्ट आएंगे, वो साथ ही 5 वोल्ट के ऊपर भी देगा, वो ये इसको भी डैमेज करेगा, इसको भी डैमेज करेगा और पता नहीं किस किस चीज़ को डैमेज करेगा। ये यहाँ रोक के आपको मैंने ये बताया, ये इतना सेंसिटिव है ये वाली चीज़, इसको चेक करना कंट्रोलर लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है। कंट्रोलर महंगा होता है, डैमेज हो जाता है, बाकी ऐसी चलो सस्ते है 150 का है, लेकिन कंट्रोलर 5-5 हज़ार का भी आजकल नहीं मिल रहा, शॉर्ट हो गया। तो ये चीज़ें बंदा कर लेगा तो बच जाता है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ 3 नंबर पिन के ऊपर हम आने लगे हैं। 3 नंबर पिन के ऊपर अभी हमारे वोल्ट जो आ रहे हैं वो मैं चेक करवा देता हूँ कि अभी हमारे वोल्ट 3 नंबर पिन के ऊपर कोई वोल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद मैंने अब क्या किया है कि सीरीज़ से उठा के मैंने डायरेक्ट कनेक्शन पीछे कर दिया है और आउटपुट के ऊपर, इसी जगह के ऊपर आउटपुट के ऊपर मैंने एक बल्ब लगाया है 200 वाट का ही आउटपुट के ऊपर। ये मैं 200 वाट का बल्ब लगाया। चलें अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताने लगा हूँ, ये दिखाने लगा हूँ कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसके अगेंस्ट वोल्ट मिली वोल्ट में जनरेट होते हैं, जिनको ये सेंस करके 3 नंबर पिन के ऊपर 0 से 5 वोल्ट के दरमियान बताता है। वो हमारा बेसिकली करंट मैयर करने के लिए, एम्पेयर मैयर करने के लिए होते हैं। अब मैं मिली वोल्ट्स के ऊपर कर लेता हूँ। ये 200 मिली वोल्ट के ऊपर मैंने मीटर कर लिया है डीसी। तो अभी ये 200 मिली वोल्ट के ऊपर मेरा 0.05 आ रहा है, बहुत थोड़ा। अभी मैं जस्ट आउटपुट के ऊपर, अब ये डायरेक्ट है, पीछे से कनेक्शन लगा हुआ और आउटपुट के ऊपर मैंने बल्ब लगाया हुआ है, सिंपल जो फ्लोरेसेंट आम बल्ब होता है, पुराने वाले बल्ब होते हैं जैसे सीरीज़ में लगाते हैं। ये एक बल्ब हमारा है तकरीबन 200 वाट का बल्ब है। चलें वो जितने वाट का भी है, लेकिन ये अब इसने 500 मिली वोल्ट यहाँ पे इसके अगेंस्ट जनरेट हो गए हैं। अब इनको इस LM358 ने सेंस करना है। इसको सेंस करने के बाद फिर 0 से 5 वोल्ट के दरमियान ये सिग्नल बनाएगा। इसको सेंस करने के लिए यहाँ पे ये जो नेटवर्क है इसको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पिन नंबर 3 के ऊपर देख लेता हूँ अब कितने वोल्ट आ रहे हैं। ये पिन नंबर 3, ठीक है, ये 0.2729 मिली वोल्ट आ रहे हैं। अभी मैं बंद कर देता हूँ, ये तकरीबन 0 हो गया है, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे मिली वोल्ट्स को बढ़ा के उसने 290 मिली वोल्ट कह लो कर दिया, यहाँ पे 50 या कितने मिली वोल्ट थे, लेकिन ये 0.3 वोल्ट के करीब इसने बढ़ा दिया। जैसे जैसे आउटपुट करंट बढ़ेगा ये 0 से 5 वोल्ट के दरमियान यहाँ पे जनरेशन देगा और 0 से 5 वोल्ट के लिहाज से ही आउटपुट पे एलसीडी के ऊपर एम्पेयर शो करेगा। अब एम्पेयर वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, वो मुख्तलिफ हो सकती है। जब हम ये एलसीडी लगाएंगे तो हमें वो निकालेंगे एग्जैक्ट रेशो। तो अभी मैं पीछे से पावर ऑफ कर देता हूँ। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है। इन्होंने यहाँ पे भी वेरिएबल वॉल्यूम लगाया हुआ है सिर्फ इसलिए कि हम एडजस्ट कर सकें कि जो आउटपुट पे एम्पेयर बता रहा है, जो इनपुट पे हमने एम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं और डिस्प्ले के ऊपर जो एम्पेयर आ रहे हैं वो उनको बैलेंस करने के लिए ये वाला वॉल्यूम उन्होंने लगाया है। इसमें सबसे पहले हमने देखना है LM358 को हमने उस तरफ जाना है। सबसे पहले हम आएंगे पिन नंबर 3 के ऊपर। पिन नंबर 3 के ऊपर हम आएंगे तो हमें एक पिन 1K के रेजिस्टेंस के साथ इसका कंटिन्यूटी मिलेगी और 5 वोल्ट के जेनर के डायोड के साथ भी ये वाला जुड़ा होगा। इसके अलावा यहाँ एक कैपेसिटर लगा होगा, चलो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ये वाला कैपेसिटर भी शायद इसी के सीरीज़ में है, इसको बाद में देख लेते हैं। और जेनर की दूसरी पिन हर हाल में ग्राउंड होती है। इसकी जो 1K के रेजिस्टेंस की दूसरी साइड है, यानी कि 1K के रेजिस्टेंस कि ये वाली साइड तो 3 नंबर के साथ जुड़ गई, जबकि दूसरी साइड जो है हमारी LM358 की 1 नंबर पिन के साथ जुड़ी होगी। अब इस सर्किट में 1 नंबर पिन के साथ है, किसी और सर्किट में से 7 नंबर के साथ भी हो सकती है। यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 2 हिस्से होते हैं, कोई एक हिस्सा उसने इस्तेमाल किया होगा। तो उसके अलावा अगर यहाँ पे हम इस तरह सबसे पहले जब LCD लगाएंगे तो हम लोड चेक करेंगे तो हमने 1 नंबर पिन के ऊपर देखना है कि कितने वोल्ट आ रहे हैं जब हम लोड डालेंगे। इसमें यह है कि ये चेक करने वाली जो बात है कि ये 27K की रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये 27K की रेजिस्टेंस इसके ये वाली जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं इसकी एक तरफ यहाँ से ये कनेक्शन उठाया है, ये जंपर डाला है। कुछ लोग जंपर भूल जाते हैं 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा के, तो ये सीधा सर्किट ट्रैक ये हमारा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आने के बाद ये वाला 27K की रेजिस्टेंस लगने के बाद ये पिन नंबर 3 पे चला जाएगा और अगर इस तरफ लगा हुआ तो ये 5 नंबर पिन में जाएगा और सारा नेटवर्क दूसरी तरफ से ऑपरेट होगा। चलो इसका इधर लगा हुआ, हम इसको इधर से ही देख लेते हैं। इसमें हमने सिंपल ये करना होता है कि अगर आपके एम्पेयर ज़्यादा शो हो रहे हैं तो आपने इस रेजिस्टेंस को कम कर देना है। यह 10K की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, जैसे कि इन्होंने 10K की रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे ये 10K के ऊपर ये वेरिएबल एक वॉल्यूम लगा दिया है। या 10K की रेजिस्टेंस को कम कर दें या 1K की रेजिस्टेंस को बढ़ा दें। तो खैर इन्होंने ये 1K के साथ लगाया। ये दोनों रेजिस्टेंस मिल के आपका कितने वोल्टेज बूस्ट करने हैं, ब्लास्ट करने हैं, बढ़ाने हैं, ये दोनों मिलके ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सेटिंग बताते हैं। तो खैर ये वॉल्यूम ये 1K के साथ गालबन जुड़ा है या 10K के साथ, नहीं 10K के साथ ही जुड़ी है। चलें ये नेटवर्क को यहाँ से अलबत्ता कम ज़्यादा करके ये वाले रेजिस्टेंस जो 10K की रेजिस्टेंस है इसको कम करके या बढ़ा के तो आप यहाँ पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। इन्होंने ये वॉल्यूम दिया हुआ है, चाहे 10K को बढ़ा लें या 1K को कम कर लें, तो इस तरह ये नेटवर्क में फ़र्क आ जाएगा। तो ये वाला ऑपरेशन LM358 का ये 3 नंबर पिन तक हम पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।